बिल्कुल ही एक तरीके से लास्ट टॉपिक इस यूनिट का कर रहे हैं, दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो बेटा क्या है। तो वी आर डूइंग द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर, एक्चुअल में फर्स्ट यूनिट पर हम कर रहे हैं इसको दूसरे नंबर, ठीक है। तो अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है कि जब हम किसी भी मेटल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें, ऐसे समझो कि मैं किसी मेटल को चुंबक के पास लाई, एक मैग्नेट के पास अगर लाई, तो वो उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, बाहरी एक तरीके से उसको एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, ठीक है। तो जब हम किसी भी सॉलिड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक मैग्नेट के पास लाते हैं, तो वो मेटल कैसे रेस्पॉन्ड, मेटल नहीं सॉरी सॉलिड, मतलब हम सॉलिड की बात करें, उसमें मेटल भी आएंगे और सॉलिड्स भी आएंगे, ठीक है। तो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी चुंबक के पास लाने पर कोई सॉलिड कैसे रेस्पॉन्स देता है, किस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है, किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो उस बेसिस पर हमारे क्या है, 5 तरीके के सॉलिड्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर दे शो इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो एक मैग्नेट के पास लाने पर सॉलिड्स हमारे 5 अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, 5 अलग अलग तरीके से एक रेस्पॉन्स देते हैं, बिहेवियर शो करते हैं। तो उन्हीं 5 तरीके के बिहेवियरों के बेसिस पर वी हैव 5 टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिस्पॉन्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक। तो वी हैव 5 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो वो कौन कौन से होते हैं बेटा? तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 ही डेफिनेशंस बहुत बार आई हुई और विद एग्जांपल याद रखना बेटा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देखो बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच रिपेल फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तुम चुंबक के पास किसी चीज को ला रहे हो और वो बिल्कुल नहीं आना चाह रही, वो और दूर भागना चाह रही है, तो जो उसके बिल्कुल पास है रिपेल कर रही है उसको, ठीक है, बिल्कुल भाग रही है। तो जो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन शो करते हैं, तो वो हमारे उससे दूर भागते हैं, वो होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक होते हैं बेटा जिनमें ना क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ध्यान है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा, कि जैसे कि भाई मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रही हूँ, एक तो है कि देखो जैसे ये मैंने डी में इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है, एक तो है कि ये ऐसे फुल फिल्ड हो गया, समझ रहे हो, कि देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके जोड़े हैं, ठीक है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, ये बड़े गंदे से बन रहे हैं, मैं थोड़ा दोबारा बनाना चाहती हूँ। देखो बेटा इस तरीके से ना, कि भाई ये किसी का डी सब शेल है या एस हो या पी हो, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं बेटा, पेयर्ड होते हैं। कि दो सब्सटेंसेस विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या विच हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो दो बातें जरूर लिखनी है बेटा डेफिनेशन में, कि दो सब्सटेंसेस विच वीकली रिपेल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम। Such substances are called diamagnetic substances and this phenomenon is called diamagnetism, ठीक है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। आई बेटा बात समझ में? अब ऐसे सोचे कि भाई ये क्यों उससे दूर भागते हैं, इसको ऐसे समझो जैसे कि देखो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई और उसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ था, ठीक है। अब ये बेचारे छोटे छोटे, हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एक ही ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं, दोनों खुश हैं एक दूसरे से, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इधर घूम के वो उसको, दोनों अपोजिटली चल के एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जब हम इनकी मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग एक फील्ड लगाएंगे बाहर से, तो ये इनके ऊपर जोर डालेगी, ये कहेगी कि सारे के सारे उल्टे हो, भाई ये सबको अट्रैक्ट करना चाहेगी, ये सबको अपनी तरफ जबरदस्ती खींचना चाहेगी, समझ रहे हो।
ये मतलब उनको अपनी तरफ से अट्रैक्शन देना चाह रही है, और ये क्या करना चाहेगी, सबको ऐसे करना चाहेगी कि सब ऐसे हो जाओ, चलो, समझ रहे हो। पर जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है अपनी कंडीशन से, तो वो किसी का जोर क्यों सहेगा, समझ रहे हो। ये इसके साथ जबरदस्ती करेगा और ये होना नहीं चाहेंगे, तो क्या होगा, ये इनसे दूर भागेंगे। अरे बेटा बात समझ में कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में रिपल्शन क्यों होती है, क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो दे आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ क्या है, मोर अट्रैक्शन, उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। कोई जबरदस्ती उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा तो वो उनसे दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो रिपल्शन ही तो होती है, ठीक है। तो ये वैसे मैंने इसकी एक एक्सप्लेनेशन दी है, इसको लिखना नहीं है, लिखने में सिंपल ये लिखना है, विच वीकली रिपेल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम या एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम, ठीक है। तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा वो होते हैं जिनके पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई मान लो मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया किसी का, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, 3d8 किसमें होता है, निकल में होता है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल निकल, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो अट्रैक्ट हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। आई बेटा बात समझ में। आप सोचो यहाँ अट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि 2 ऐसे थे जो बेचारे सेटिस्फाई ही नहीं थे, समझ रहे हो। एक तो है कि मतलब कोई अपने घर में खुश है तो वो उसको कोई जबरदस्ती निकालेगा तो नहीं जाना चाहेगा, दूर भागेगा उससे। पर कोई नहीं है खुश, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसको कोई अट्रैक्शन दे ही नहीं रहा, जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई है ही नहीं, तो उसको अगर कोई सेटिस्फाई करने आएगा तो वो तुरंत तैयार होगा, वो तो चाहेगा, समझ रहे हो। कि अब हमने फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई तो ये तुरंत ऐसे हो जाएंगे, फील्ड ऐसे लगाई तो ये ऐसे हो जाएंगे, फील्ड ऐसे लगाई तो ये ऐसे हो जाएंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ये बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को फटाफट से अलाइन कर लेंगे और उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, तो उन्हें जो मिल रहा है वो भाग के लेंगे उसको, समझ रहे हो। अब कोई किसी की तरफ भाग रहा है तो इसका मतलब वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है। आई बेटा बात समझ में। तो जो सब्सटेंसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, और वो किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई बेटा बात समझ में। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl है, नमक है, और इसका एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिक का जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल है, ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी देखा था कि ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी MO डायग्राम में हमने देखा था कि 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अब हम साथ साथ ही फेरोमैग्नेटिक को और देख लेते हैं, बाकी दोनों को नेक्स्ट वीडियो में देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसी की जैसा है। देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, ये भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं वो, और इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, दोनों में क्या अंतर होता है बेटा। दोनों में अंतर ये होता है कि पैरामैग्नेटिक में देखो ये ऐसे थे, हमने फील्ड ऐसे लगाई और ये तुरंत ऐसे हो जाएंगे और इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। पर जैसे ही मैं चुंबक को हटा दूंगी, फील्ड हटा दी इसके पास से, तो ये दोबारा से ऐसे हो जाएंगे, मतलब फिर से जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, समझ लो बेटा बात को। तो जिनमें एक तरीके से जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तब तक तो वो क्या हो रहे हैं, फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनमें एक नेट मैग्नेटिज्म आ रहा है। पर जैसे ही हम फील्ड को हटाएंगे तो उनका मैग्नेटिज्म फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ लो। मतलब इसकी वजह से जो इनमें मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ था वो मैग्नेटिज्म फिर से खत्म हो जाएगा जैसे हम फील्ड को हटा देंगे। पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा वो होते हैं जिनको एक बार हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ले आए और एक बार वो अपोजिटली में क्या हो गए, अलाइन हो गए, समझ लो, उनका कुछ मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया। तो जैसे ही हम फील्ड हटाएंगे उनका मैग्नेटिज्म तब भी रिटेन रहेगा, उतना तो नहीं रहेगा पर कुछ रहेगा,
समझ में आ रही बेटा बात? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो दे रिटेन दैट मैग्नेटिज्म, वो उस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसी डायरेक्शन में ही रह जाते हैं, वो दोबारा से अपने वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते जब तक कि हम कोई दूसरी एक्सटर्नल फील्ड किसी और डायरेक्शन में ना लगा दें। आइए बेटा ये बात समझ में। तो इन दोनों में फर्क समझो। पैरा भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, फेरो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट दे लॉस्ट देयर मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम फेरोमैग्नेटिज्म को ऐसे भी कह देते हैं कि इट इज अ लार्ज केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, मतलब बढ़ा हुआ जब पैरामैग्नेटिज्म किसी के अंदर होता है तो उसको भी हम फेरोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं। आइए बेटा बात समझ में, ठीक है। इसका एग्जांपल है आयरन। तुम ऐसे देखना बेटा, किसी चुंबक के पास एक सुई को छोड़ दो कुछ दिनों तक, तुम देखना उस सुई से दूसरी सुई भी अट्रैक्ट होने लग जाती है। क्यों? उस सुई में मैग्नेटिज्म डेवलप कर गई मैग्नेट, अब वो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी, मतलब वो खुद एक छोटी सी मैग्नेट बिहेव करने लग जाती है। समझ में आई बेटा बात? तो जिनमें मैग्नेटिज्म फील्ड हटाने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिनमें फील्ड हटाने के बाद भी कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये सब्सटेंसेस। और अगर फिनोमिनन पूछे ना व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, तो हम डेफिनेशन लिख के कि दो सब्सटेंसेस विच वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड and this is due to presence of unpaired electrons in them. Such substances are called paramagnetic substances and they lost their magnetism after removal of external magnetic field. And this phenomenon is called paramagnetism. ऐसे ही हम फेरोमैग्नेटिक की भी डेफिनेशन लिखकर फिर लास्ट में हम लिखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, this is due to presence of unpaired electrons in them and they retain their magnetism even after removal of external magnetic field. Such substances are called ferromagnetic substances and this phenomenon is called ferromagnetism. For example, iron.